प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथियों के लिए गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथी, मैंने आपसे कहा था कि आज हम ब्लड रिलेशन की लास्ट क्लास कर रहे होंगे और आज हमारी ब्लड रिलेशन की 8वीं क्लास है जिसमें हम प्रॉपर एक शानदार तरीके से इसे समाप्त कर रहे होंगे। मैं अगर समाप्त की बात करूं तो समाप्त हमारा टॉपिक कल ही हो चुका था, क्योंकि कल हमने तीनों टाइपों को कल तक पढ़ लिया था। लेकिन मैंने आपसे कहा थोड़ा सा लेवल अप करके हम लोगों को चीजें सीखने की जरूरत है, ताकि कल को अगर थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी पेपर में आता है तो हम निश्चित रूप से उसका आंसर कर पाए। ठीक है, तो मेरे सभी प्यारे वीर एक बार आ जाएंगे जल्दी जल्दी से क्लास में, और मैं अब सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं ताकि आप लोग एक प्रॉपर बेहतरीन तरीके से चीजों को सीख सकें, चीजों को जान सकें। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। आ जाओ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्या आंसर हो सकता है? तो प्रश्न ने यहां पर बोला है कि यदि ए बी की पत्नी है। क्वेश्चन ने कहा कि यदि ए बी की पत्नी है। क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझो। ए पत्नी है तो माइनस होगी, बी की पत्नी है तो बी इसका पति होगा और डबल लाइन का रिलेशन इनमें बन जाएगा। इतनी स्पीड अब आपकी आनी चाहिए। सही है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि सी बी और डी का पिता है। सी बी और डी का पिता, इसका मतलब बी भाई है डी का और इन दोनों का पिता सी है, और सी पिता है तो प्लस हो जाएगा। दोबारा से सुनो, सी बी और डी का पिता है तो सी पिता है, बी और डी का तो बी भाई हो गया डी का, इन दोनों का पिता सी, अर्थात इन दोनों से एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा। कहता है क्वेश्चन आगे कि डी ई का भाई है। डी ई का भाई है तो डी प्लस हो गया, ई का भाई है तो ई के बराबर में ही आएगा। कह रहा है ई एम की इकलौती बेटी है। ई बेटी है तो माइनस हो गई। गौर से सुनना, ई तो यहां पर सी की भी बेटी है, लेकिन उसने कहा एम की इकलौती बेटी है, तो फिर सी की शादी एम से कर दो, ये अपने मम्मी और पापा दोनों की बेटी हो जाएगी, और सी आदमी है तो एम को महिला बना दो, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हो गए। बात समझ में आ गई कि नहीं? थम्स अप करते हुए चलना, कमेंट को 0 रखना, कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं। मुझे बताओ चीजें समझ में आ रही हैं? एम ए से किस प्रकार संबंधित है ये एम कौन है ए का? तो हमें पता है ये इसकी पति की मां है। पति की मां, क्योंकि बी डी और ई भाई बहन है और इनके माता पिता हैं सी और ई, तो ए का पति है बी और बी की माता है एम, तो पति की मां है। ऑप्शन नंबर बी पर लिखा हुआ है। यहां पर सास भी लिख देता तो कोई दिक्कत नहीं थी। पति की मां अर्थात सास क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोई समस्या इस क्वेश्चन में साथी? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुड्डा, आज की क्लास का अगला सवाल। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मेरे प्यारे साथी एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि ओ ए की मां है। ओ मां है तो माइनस हो गई, और किसकी मां है? ए की, तो यहां पर ए को लिख दो। ओ ए की मां है तो ओ ए से एक पीढ़ी ऊपर होगी, और मां है तो माइनस होगी। सही है। कह रहा है कि बी सी और ई की मां है। मेरे प्यारे साथी अब गौर से सुनना, इस लाइन में 3 नाम आए, बी सी ई, लेकिन अभी तक डायग्राम में इसमें से एक भी नाम नहीं आया है। जब ऐसी कंडीशन बने तो हम क्या करते हैं? हम इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सी और डी भाई हैं। क्वेश्चन ने कहा सी और डी भाई हैं, अभी भी सी और डी नहीं आया, और ए के पुत्र हैं। गौर से सुनना, क्वेश्चन ने कहा है कि सी और डी भाई हैं, सी और डी भाई हैं और ए के पुत्र हैं, तो सी और डी ए के पुत्र हैं। तो मेरे प्यारे साथी, ए के पुत्र का नाम सी है और डी है। ए के पुत्र का नाम सी है और डी है, दोनों ही सी और डी ए के पुत्र हैं। ए इनकी माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन ने यहां पर एक चीज बोली थी कि बी सी और ई की मां है।
अब जिस लाइन को मैं छोड़ के आया था इस वाली लाइन की बात कर रहा हूं। इसने कहा है कि बी, सी और ई की मां है, तो बी मां हो गई, बी मां हो गई, तो इसका मतलब सी का पिता ए हो गया और ए की पत्नी बी हो गई। तो जब ही तो सी की मां होगी। इसने कहा बी, सी और ई की मां है, ये सी है और यहां पर ई भी लिख दो, और सी और ई दोनों की मां बी हो गई और सी और ई दोनों का पिता ए हो गया। डी का पिता भी ए है, डी की माता भी बी है। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक किसी साथी को कोई समस्या है? क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि जी ई की पुत्री है। जी ई की पुत्री है तो ई से एक पीढ़ी नीचे जी आएगी। जी पुत्री है ई की, कहता है, और एफ की फुपेरी बहन है। एफ की फुपेरी बहन है तो इसका मतलब यह हुआ कि एफ मेरे प्यारे साथी सी या डी का किसी का बेटा या बेटी है ना, और एफ डी का पुत्र है तो डी के पुत्र का नाम एफ हो गया और एफ पुत्र है डी का तो प्लस हो गया। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन ने पूछा है बी का एफ से क्या रिश्ता है, ये बी कौन है इस एफ का, तो हमने क्या कहा, ये इसके पिता है और ये पिता की माता है। पिता की माता को क्या कहते हैं? पिता की मां को दादी कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन का लेवल हल्का सा अप है, लेकिन इतना अप नहीं है कि आप लोग ना कर पाए, इतना अप नहीं है कि आप लोग ना कर पाए। चीजें प्रॉपर बेहतर तरीके से आ जानी चाहिए। गुड्डा एक बार बढ़िया तरीके से सभी प्यारे साथी थम्स अप कर दो कि भैया कोई परेशानी नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं। मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं क्लास नहीं देखी है, प्लीज आज आठवीं क्लास को आप तभी देखना जब पहली क्लासों को आप देख चुके हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। स्पष्ट चीज है मेरे प्यारे साथी, छोड़कर कोई भी टॉपिक का किसी भी पार्ट को आपको नहीं पढ़ना है। आपको ये जरूर होना चाहिए कि सीक्वेंस में ही चलना होगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलूं, आज का अगला सवाल, बता दो इसका आंसर क्या है। आज की क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कि क्या आंसर हो सकता है इस वाले क्वेश्चन का, बताओ। सभी प्यारे साथी समझेंगे। बी पी के पति हैं। सवाल ने कहा है कि बी पी के पति है तो बी पति है तो प्लस हो गए, और बी किसके पति हैं? पी के, और बी अगर पति है तो पी कौन हो गई? पत्नी हो गई। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड्डा थम्सअप में कंजूसी मत करना और थम्सअप करते चलना अगर चीजें वास्तव में समझ में आ रही हैं तो। सही है। क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ने आगे कहा है कि क्यू ई का इकलौता पोता है। क्यू ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है। इस लाइन को छोड़ना पड़ेगा, कुछ अभी नहीं आया है। कह रहा है और पी की सास है। सवाल ने बोला है कि क्यू ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है और पी की सास है। ध्यान से समझना, सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझना। जो क्यू है ना वो ई का इकलौता पोता है जो डी की पत्नी है, तो इसका मतलब ई जो है वो डी की तो पत्नी है और पी की सास है, तो पी की सास कौन होगी? ई होगी। ये बात ध्यान रखनी है। फिर से समझो मैंने क्या कहा, कैसे समझा, फिर से चीजों को दोबारा समझने की कोशिश करो। मैंने कहा है क्यू ई का इकलौता पोता है, जो क्यू है वो ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है। जो का मतलब बाद वाला, तो डी की पत्नी कौन हो गई? ई हो गई। डी की पत्नी कौन हो गई? ई हो गई। और पी की सास है, तो ये जो ई है ना, ये जो ई है वो डी की तो पत्नी है और पी की सास है ना। ये जो ई है वो डी की पत्नी है और पी की सास है, तो पी की सास है ई। अब सास कैसे बनती है? सास कौन होती है? सास होती है जो हमारे पति की माता होती है, पति की माता। तो मुझे एक बात बताओ, पी के पति कौन है? बी, तो बी की माता ई को बना दो और ई जो है वो पी की सास बन चुकी है।
क्वेश्चन ने कहा है क्यू ई का इकलौता पोता है। जो क्यू है वो ई का इकलौता पोता है। पोता कौन? बेटा का बेटा पोता होता है। तो हमने यहां पर बोला ई का बेटा कौन है? बी, और उसका बेटा बना दो क्यू को, तो पोता बन गया, अर्थात बेटा का बेटा। क्यू ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है। तो डी की पत्नी कौन हो गई? ई हो गई। तो डी की पत्नी ई है, तो डी कौन है? ई का पति हो जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बोलो मेरे वीर, क्या बात यहां तक समझ में आई है? चीजों को सोचा करो, जिस लाइन में कंफ्यूज हो जाया करो उसे बहुत ध्यान से पढ़ा करो कि ये कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि बी डी से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन ने कहा कि बी डी से किस प्रकार संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथी, ये जो बी है, इस डी से इसका क्या रिलेशन है? तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा कि डी का ये कौन है? बेटा होगा। बेटा बोले तो ऑप्शन नंबर डी पर लिखा हुआ है। बेटा बोले तो ऑप्शन नंबर डी पर लिखा हुआ है। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या यहां तक चीजें समझ में आई हैं? क्या यहां तक सभी प्यारे साथियों को मेरा पढ़ाया हुआ एकदम ओके है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊं। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझो। क्वेश्चन को बेहद ही सरल और बेहतरीन भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का भी। समझते चलना है चीजों को बिना परेशान हुए, मेरे साथ सॉल्व करना है। क्वेश्चन को पूरा उतारने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को लास्ट में जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो प्रोवाइड हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। क्वेश्चन ने कहा कि ए का बेटा है। क्वेश्चन ने कहा कि जो ए है उसका बेटा कौन हो गया? ई हो गया। तो ई बेटा है तो प्लस हो गया, ई ए का बेटा हो गया। ए से एक पीढ़ी नीचे, और बेटा है तो प्लस, ई ए का बेटा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन ने कहा कि डी बी का बेटा है। अब डी और बी में से कोई आया नहीं है, नहीं आया तो जाने दो। आगे क्वेश्चन ने कहा कि ई की शादी सी से हुई है। ई की शादी सी से हुई है। ई की शादी सी से हुई है तो ई की शादी सी से कर दो, और ई की शादी सी से हुई तो ई पति है, सी को पत्नी बना दिया जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक दोस्त? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन ने कहा है कि सी बी की बेटी है। आगे क्वेश्चन ने कहा कि जो सी है वो बी की बेटी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, सी बेटी है तो माइनस है ही, बी की बेटी है तो बी को उसके ऊपर रख दो। बी उसके माता या पिता का नाम हो सकता है। माता भी हो सकते हैं, पिता भी। उनका जेंडर जब पता चलेगा तब बताएंगे। क्वेश्चन ने कहा कि डी बी का बेटा है। ऊपर वाली लाइन में बी कॉमन है। अब कहा है कि डी बी का बेटा है, इसका मतलब डी कौन है? सी का भाई होगा, क्योंकि बी की बेटी का नाम सी है और डी बेटा है तो सी का भाई होगा, तभी तो बी की बेटी सी और बी का बेटा डी बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? आगे क्वेश्चन ने क्या कहा? आगे कह रहा है डी ई से किस प्रकार संबंधित है। ये डी कौन है? ई का। तो इसकी पत्नी का भाई है, और पत्नी के भाई को साला कहा जाता है। साला करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। मेरे प्यारे वीरों, गजब, सबका आंसर एकदम ओके है। बहुत शानदार। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक कोई समस्या? आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं। आज लास्ट क्लास है तो इतनी स्पीड तो बनती है, क्योंकि सब कुछ हमने इस टॉपिक में पढ़ लिया है।
सही है, बहुत गजब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सभी प्यारे साथी आओ, इस प्रश्न का आंसर बताओ, क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन ने यहां पर लिखा है कि ए सी के पिता है। क्वेश्चन ने कहा है कि ए सी के पिता है, कमेंट नीचे करो। इन्होंने लिखा है कि ए पिता है तो प्लस सी के पिता हो गए, और करो। अरविंद कुमार लिख रहे हैं, कल रात में मैसेज किया था और बहुत पहले भी मैसेज किए हैं। क्या लिख रहे हैं आगे? भाई देखो, अरविंद भाई हो या कोई हमारे और भाई हो, ये कभी भी ना इन बातों को दिल से लगाओगे तो फिर मैं सच बता रहा हूं यार, ये चीजें दिल से मत लगाया करो कि मैंने मैसेज किया मेरा जवाब नहीं आया। ये सच में यार, मैं सच बता रहा हूं, तुम मेरे पास मैसेज कर रहे हो, ये कोई मतलब ऐसे थोड़े ही है कि मैं हर बच्चे का मैसेज का जवाब दे पाऊंगा, ये संभव ही नहीं है। अब आप मुझसे इस बात पे गुस्सा करने लग जाओ कि भैया आप हमारा कमेंट नहीं पढ़ते हो, आप हमारे मैसेज का जवाब नहीं देते हो, आप लाइव क्लास में हमारा नाम नहीं लेते हो। भैया कमेंट करते रहते, मेरे पापा पास बैठे, मेरा नाम लो, उनको भरोसा हो जाएगा कि मैं पढ़ रहा हूँ। मेरी मम्मी पास बैठी है, मेरा नाम लो, मेरी कमेंट का जवाब दो। मेरे भाई, नाम लेने से आपके, यार सच बताऊं कि यार ऐसे मत किया करो। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरी रिक्वेस्ट है प्यारे गुड्डा, क्योंकि सब संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि मैं एक एक बच्चे का क्लास में नाम ले पाऊं। ठीक है, सो प्लीज इस बात को समझो। ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगातार बस कॉपी पेस्ट करे जा रहे, मेरा नाम लो, मेरा नाम लो। ये तरीका थोड़ी है स्टूडेंट का, ये सच में कोई तरीका नहीं है, सच में कोई तरीका नहीं है। मैं सच बताऊं, वास्तविकता है, दिल से कह रहा हूं, सरस्वती माता की कसम खा के कह रहा हूं, मैं जितनी मेहनत तुम्हारे बैच पर कर रहा हूं, मैं सच बताऊं उतनी मेहनत मैंने कभी किसी बैच पर नहीं की आज तक। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई चीज ऐसी हो जाती हो जिसे मानकर चलो कि मैंने आप लोगों से बोला है, और अब जैसे बीच में आप लोगों ने देखा कि 2-3 दिन क्लास अपलोड होने में दिक्कत आई थी, 2-3 दिन क्लास अपलोड होने में दिक्कत आई थी प्यारे बच्चे। तो सच बताओ, क्या वो मेरी कमी थी? क्या वो मेरी कमी थी? मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि अपना 11 बजे आना और तुमको पढ़ाना। उसके बाद क्लास अपलोड नहीं हो पाई तो वो टेक्निकल दिक्कत है, टेक्निकल फॉल्ट है। कल बहुत सारे बच्चों ने लगातार मैसेज कर दिए, संदीप सर पढ़ा नहीं रहे ढंग से, संदीप सर की क्लास अपलोड नहीं हो रही, संदीप सर अपनी क्लास अपलोड नहीं करते हैं। बाबू सच बताओ, मेरी गलती है वो। जब टेक्निकल दिक्कत है, एप्लीकेशन में पीछे से दिक्कत है, तुम इतना इतना समझते हो, इतना विश्वास रखते हो, तो सच बताया करो, क्या मेरी वजह से वो दिक्कत हुई? मुझे एक बार इस बात को बता दो। कल बहुत सारे कमेंट बच्चों ने लगातार बाकी क्लास में भी करे, अरे संदीप सर अपनी क्लास टाइम से अपलोड नहीं करते हैं। भाई वो टीचर के हाथ में नहीं होता है, टीचर के हाथ में नहीं होता है, वो चीजें आप लोग समझा करो। मेरी कोशिश में फिर भी देख देख के इनके मतलब अपनी टीम के पीछे ही पड़ा रहता हूं, यार जल्दी क्लास अपलोड करो, जल्दी क्लास अपलोड करो। और प्यारे गुड्डा, अब आप इस तरीके से कमेंट करोगे तो सच बताओ कैसी बात बन पाएगी? आप समझदार हो, चीजों को समझते हो, वो चीजें नहीं है मेरे हाथ में। मेरे हाथ में है आना, तुम्हें बेहतर कंटेंट देना, सिखाने के लिए पूरी जान लगा देना। अब मान के चलो एप्लीकेशन में ही कोई दिक्कत हो जाए तो वो तो मैं नहीं कर सकता ना, इस बात को आप समझा करो। अब ध्यान से समझना, ए सी के पिता है और यहां पर लिखा है कि डी बी का बेटा है। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि ई ए का भाई है। क्वेश्चन ने कहा ई ए का भाई है, तो हमने ए का भाई ई को बना दिया और ये ई प्लस हो गया, ए का भाई हो गया। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि यदि सी डी की बहन है, सी बहन है तो माइनस हो गई, किसकी बहन है? डी की बहन है। कह रहा है कि और डी बी का बेटा है, ये डी बेटा है तो प्लस हो गया, किसका बेटा है? बी का। मेरे प्यारे साथी, ये ए का भी तो बेटा है, ए का भी बेटा है, और वो कह रहा है बी का बेटा, तो ए की शादी कर दो बी से और बी को माइनस बना दो। ये अपने मम्मी का भी बेटा हो गया, पापा का भी। क्वेश्चन ने कहा है बी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ये बी कौन है? ई का, तो ये इसके भाई की पत्नी है, और भाई की पत्नी को भाभी कहते हैं। भाभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात बताओ समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
आज की क्लास का अगला सवाल है, मेरे प्यारे गुड्डा एक बार समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है और कैसे चीजों को समझना होगा। सही है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को बेहतर तरीके से जानते हैं। क्वेश्चन में यहां से चीजें बनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए सी के पिता है लेकिन सी उनका बेटा नहीं है। इस तरीके से पूरी जानकारी है। क्वेश्चन टफ नहीं है, यकीन मानो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो ध्यान से समझ में कैसे करना है। तो क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करते हैं कि कैसे हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है, तो ध्यान से समझना क्या कह रहा है। ए सी के पिता है, ए सी के पिता है, तो ए पिता हो गए प्लस किसके पिता, सी के। अब सी को एक पीढ़ी नीचे रख दिया। आगे कहा है कि लेकिन सी उनका बेटा नहीं है। मेरे प्यारे साथी, ए पिता है पर सी बेटा नहीं है। सी बेटा नहीं है, तो मैंने आप लोगों से बोला सी बेटा नहीं है तो बेटी हो जाएगा। मैंने कहा ए पिता है पर सी बेटा नहीं है, सी बेटा नहीं है तो बेटी होगा, बेटी होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है कि ई सी की बेटी है, ई सी की बेटी है तो सी से एक पीढ़ी नीचे ई होगा और ई बेटी है तो माइनस होगा। फिर इसने बोला कि एफ ए के जीवन साथी हैं। जीवन साथी समझते हो, जीवन साथी समझते हो, जीवन साथी अर्थात पति पत्नी की बात कर रहा है। एफ ए के जीवन साथी हैं तो यहां पर ए के बराबर में एफ आएगा और एफ ए के जीवन साथी है तो एफ माइनस हो जाएगा। जीवन साथी है तो पत्नी हो गई इसकी। आगे क्वेश्चन ने बोला कि बी सी का भाई है तो सी के बराबर में बी आएगा और बी भाई है तो प्लस होगा। डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा है तो बी से एक पीढ़ी नीचे डी आएगा और डी बेटा है तो प्लस होगा। जी बी के जीवन साथी है। क्वेश्चन ने कहा कि जी बी के जीवन साथी हैं तो बी के बराबर में जी को रख दो और जीवन साथी है तो पत्नी बना दो। एच जी के पिता हैं तो जी के पिता एच हैं तो मेरे प्यारे साथी जी से एक पीढ़ी ऊपर एच आएंगे और पिता हैं तो प्लस हो जाएंगे। यहां तक सभी प्यारे साथी बताओ क्या हमें क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया है? क्या हमें क्वेश्चन बेहतर तरीके से डायग्राम समझ में आया सभी प्यारे साथियों को? अरे हाँ या ना बोलो यार। डायग्राम समझ में आ रहा है सभी को? परेशान नहीं होना गुड्डा, परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन ने कहा है यहां से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है डी की दादी कौन है, तो क्वेश्चन में बताओ डी की दादी कौन है। तो डी के पापा है बी और बी की माता है एफ। तो पिता की माता को ही दादी कहते हैं, पिता की माता को ही दादी कहते हैं तो आंसर हो जाएगा एफ अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसे समझो। कह रहा है एफ का बेटा कौन है। क्वेश्चन ने कहा है एफ का बेटा कौन है, तो एफ का बेटा बताओ कौन है। एफ का बेटा तो एफ की बेटी है सी और बेटा है बी। आंसर हो जाएगा बी बेटा है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। सभी प्यारे साथियों से उम्मीद करता हूं बेहतर आप लोग समझ रहे होंगे, बेहतर समझ रहे होंगे। मेरे गुड्डा अगर समझ में ना आए ना फिर भी यो बता दियो भैया यहां से समझ में नहीं आ रहा है, यहां से समझ में नहीं आ रहा है। दूसरे क्वेश्चन में दिक्कत हुई है बहुत सारे बच्चों को, मैंने कमेंट पढ़ ली है तुम्हारी। दूसरा क्वेश्चन दोबारा समझाएगा तुम्हारा भाई, परेशान मत हुआ करो, मैं समझाऊंगा तुम्हें दोबारा। आगे बढ़ रहा हूं अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान से समझते चलो, समझ में जरूर आना चाहिए, हर चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे थोड़ी मैं यहां खुद करने थोड़ी आता हूं, अरे मुझ पे तो ये सब आता ही है, सच बात है ये। लेकिन मेरा खुद सवाल करना और तुम लोगों को समझाना दोनों में अंतर है। मेरा उद्देश्य खुद करना नहीं है,
तुमको समझाना है मेरे साथी, तुमको समझाना है। ठीक है, यहां पर आ जाओ क्वेश्चन पर, बेहतरीन तरीके से समझेंगे मेरे प्यारे साथी। क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? सवाल ने कहा है कि अरुण चित्रा का पति है। क्वेश्चन ने कहा अरुण चित्रा का पति है, तो ये अरुण पति हो गया, अर्थात प्लस हो गया किसका? चित्रा का। तो चित्रा इसकी पत्नी हो गई। यहां तक कोई दिक्कत है मेरे गुड्डा? आगे बढ़ जाओ। हमने एक स्टेप बनाया कि अरुण चित्रा का पति है तथा दिनेश बवाना का लड़का है। दिनेश और बवाना में से अभी कोई नहीं आया है, तो इस स्टेप को हम अभी नहीं लिखेंगे। मनीष अरुण का भाई है, तो अरुण का भाई कौन है भैया? अरुण तो पति था। किसका पति था? चित्रा का। क्वेश्चन ने कहा मनीष अरुण का भाई है, तो अरुण के बराबर में ही तो आएगा यार। मनीष भाई है तो प्लस हो गया, अरुण के बराबर में ही तो आएगा। भाई है तो बराबर वाली पीढ़ी में आएगा। आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन यहां पे लिखता है कि चित्रा दिनेश की बहन है। ये जो चित्रा है ना यार, ये दिनेश की बहन है। तो दिनेश की बहन है तो दिनेश चित्रा का भाई हो जाएगा, बहन है तो। और इसने यहां पे लिखा है कि दिनेश बवाना का लड़का है। दिनेश लड़का है तो प्लस हो गया, कौन का? बवाना का। तो बवाना इसके माता या पिता होंगे। ये लड़का है, दिनेश लड़का है बवाना का। और सुनो, दिनेश और चित्रा बहन भैया है, तो अगर दिनेश बवाना का लड़का है तो चित्रा भी बवाना की लड़की होएगी। है भैया? होएगी क्या ना होएगी? तो मैंने यहां पे लिख दिया, ये हो गया बवाना। बहुत शानदार। अब यहां तक कोई दिक्कत किसी को हो तो यूं बताओ भैया, मेरी समझ में यहां तक ना आई। सवाल ने यूं कही बवाना का मनीष से क्या रिश्ता है। ये बवाना कौन है मनीष का? तो मुझे एक बात बताओ, ये जो है ना मनीष के भैया का कौन है? मनीष के भैया का मतलब मैं ऐसे बोलूं तो क्वेश्चन ने यहां पे बोली है कि बवाना का मनीष से क्या रिश्ता है। मेरे प्यारे साथी, बवाना का मनीष से रिश्ता पूछ रहा है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई है क्या? कह रहा अरुण चित्रा का पति है, तो अरुण पति हो गया चित्रा का। दिनेश बवाना का लड़का है, दिनेश बवाना का लड़का हो गया। मनीष अरुण का भाई है, तो मनीष भाई हो गया अरुण का। यदि चित्रा दिनेश की बहन है, चित्रा दिनेश की बहन हो गई। तो बवाना का मनीष से क्या रिश्ता है? चित्रा, एक मिनट, कुछ दिक्कत हुई है। अरुण चित्रा का पिता है। अरुण, ओके, सॉरी भाई, सॉरी। जो पिता शब्द है ना, जो पिता शब्द है वो मैंने गलती से पति पढ़ लिया, इसके लिए तो माफी चाहूंगा। भारी मिस्टेक है, कान पकड़कर सॉरी, पढ़ने में ही सवाल को दिक्कत हो गई। देखो, मैंने यहां पे अरुण को चित्रा का पति बना दिया है गलती से, ये पिता है भाई। ये तो सवाल पढ़ने में ही दिक्कत हो गई, सवाल को पढ़ने में ही दिक्कत हो गई, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होता। ये पढ़ने में ही गड़बड़ हो गई। सवाल कह रहा है अरुण चित्रा का पिता है, तो ये अरुण पिता हो गया, अर्थात प्लस किसका? चित्रा का। आगे सवाल ने कहा है कि दिनेश बवाना का लड़का है, मनीष अरुण का भाई है, तो मनीष भाई हो गया अरुण का, तो यहां पर मनीष लिख दिया। कह रहा है कि यदि चित्रा दिनेश की बहन है, तो ये चित्रा बहन हो गई किसकी? दिनेश की। मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनना, चित्रा बहन हो गई किसकी? दिनेश की। तो ये यहां पर दिनेश आ गया, बहन है दिनेश की। कह रहा है कि चित्रा दिनेश की बहन हो गई। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां पर लिख रहा था कि दिनेश बवाना का लड़का है, तो ये दिनेश लड़का हो गया प्लस किसका? बवाना को। तो बवाना इसकी मां हो जाएगी और उनकी पत्नी जो भी है। बवाना का मनीष से रिश्ता पूछा है, तो बवाना कौन हो गई भाई? जब दिनेश यहां पर अरुण का लड़का है, तो बवाना का लड़का है, तो बवाना की शादी अरुण से कर दो। और क्वेश्चन ने पूछा है कि बवाना का मनीष से क्या संबंध है, तो बवाना के भाई की पत्नी है। बवाना का मनीष से क्या रिश्ता है? बवाना जो है मनीष के भाई की पत्नी है। मनीष का भाई अरुण, अरुण की पत्नी बवाना, भाई की पत्नी को भाभी कहते हैं। डी ऑप्शन आंसर होगा, भाभी आंसर है भाई, भाभी करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त, बात तो समझ में आ गई। अब थोड़ा सा यार क्वेश्चन पढ़ने में ही दिक्कत हो गई, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
आज की क्लास का अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, एक चीज आप लोगों से पूछनी थी, ऐसे कितने साथी हैं जिनकी ये लगातार कमेंट आ रही हैं, जो मतलब मेरे सुनने में कल ही ये चीज आई है कि ऐसे कितने साथी हैं, जैसे ब्लड रिलेशन की आज 8वीं क्लास है, तो पहली क्लास हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, 5वीं हुई, छठी हुई, 7वीं हुई, 8वीं हुई। मेरे प्यारे साथी, ऐसे कितने प्यारे साथी हैं जो ये चीज चाहते हैं, ये वो लोग बताना। मतलब तुमसे भी मैं जानना चाहता हूं, मुझे कल ही पता चला है मेरी टीम की ओर से कि भैया ऐसे बच्चों की डिमांड है कि जैसे हम क्लास के बाद में आपको जो हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ देते हैं, जो मतलब पीडीएफ होती है हैंड रिटन नोट्स वाली, जो हाथ से पूरा मतलब लिखा हुआ होता है, तो पहली क्लास वाली मिलती है, फिर दूसरी दिन दूसरी, फिर तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 5वें दिन 5वीं, ऐसे करके आपको डेली मिलती है। कुछ लोगों की जहां तक मुझे सुनने में आया ये डिमांड आ रही है कि भैया जब टॉपिक खत्म हो जाए तो पूरी की पूरी 8 क्लास की, मतलब जितनी क्लास में भी टॉपिक हुआ है सबकी एक साथ मर्ज करके भी पीडीएफ दिया करो। ऐसा कोई आप लोगों में से बात आई है क्या? मेरे प्यारे साथी, अगर आप चाहते हैं कि हाँ तो यस लिख देना, यस भैया हम चाहते हैं, नहीं तो फिर नो लिख देना। ये मुझे लगा है ऐसा, सही है। ये मुझे कल सुनने में आया है, अगर आपकी ये डिमांड है, बाकी तो मतलब उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर आपकी ये डिमांड है तो इस चीज पर कुछ विचार किया जाता है। फिर सवाल का आंसर आ गया भाभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इस सवाल का आंसर कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समझो। सवाल ने क्या कहा है, एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल क्या कहता है? शोभा आशीष की भतीजी है। शोभा आशीष की भतीजी है, इसका मतलब है कि आशीष के कोई ना कोई भाई हैं और उनकी बेटी का नाम है शोभा। शोभा आशीष की भतीजी जभी तो बनेगी, शोभा आशीष की भतीजी तभी तो बनेगी, शोभा आशीष की भतीजी तभी बनेगी जब प्यारे साथी आशीष के भाई की बेटी बन जाएगी। बहुत बढ़िया, तो हमने कहा शोभा भतीजी अर्थात माइनस हो गई। आशीष की मां प्रिया है, तो आशीष से एक पीढ़ी ऊपर कौन आ जाएगा? प्रिया। आशीष की मां प्रिया है तो आशीष से एक पीढ़ी ऊपर प्रिया आ जाएगी। कहता है कि कमला प्रिया की मां है, तो प्रिया से भी एक पीढ़ी ऊपर कमला का नाम लिख दो, कमला मां है प्रिया की। कहता है कि कमला के पति हरि हैं, तो कमला की शादी कर दो हरि से, और हरि पति है तो प्लस बना दो। बहुत सुंदर। कहता है कि कृष्णा हरि की सास है। कृष्णा हरि की सास कब बनेगी? जब हरि की पत्नी कमला की माता बन जाएगी, तो कृष्णा कमला की मां होगी तो हरि की सास हो जाएगी। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा? आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है? आगे कहा है कि शोभा हरि से किस प्रकार संबंधित है, तो ये शोभा कौन है? हरि की। शोभा कौन है? हरि की। तो मेरे प्यारे साथी, हरि की बेटी कौन है? प्रिया। हरि की बेटी प्रिया है, प्रिया का बेटा आशीष है, और ये भी प्लस भी, तो इसका मतलब हरि का ये कौन हो गया? पोता, और ये पोता की भी बेटी है, तो पोता की भी बेटी है। पोते की बेटी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथी? पोते की बेटी को क्या कहते हैं बताओ? तो पोते की बेटी को परपोती कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सबका जवाब है भैया हाँ, मर्ज करवा दीजिए, मर्ज करवा दीजिए, हमने कहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे गुड्डा, जितने भी टॉपिक हमारे ऐसे हैं जो अब तक हो चुके हैं, जो टॉपिक हमारे अब तक हो चुके हैं, हर एक टॉपिक को जो अलग अलग नोट्स हैं वो तो ऐसे रहेंगे ही रहेंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्लास के लास्ट में, मतलब या फिर जैसे भी होगा, जहां भी जो फोल्डर होगा या उसी में जैसे होगा वो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन आप लोगों को हर एक टॉपिक की मर्ज पीडीएफ मिल जाएगी। ये तुम्हारे भाई की प्रॉमिस है, वादा है, ठीक है, वो तुम्हें मिल जाएगी, दिक्कत नहीं लेनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला सवाल बोलेंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सवाल ने यहां पर बोला है कि मीरा सचिन की पत्नी है। सवाल ने बोला है कि मीरा सचिन की पत्नी है। अगर ये सचिन है तो सचिन की पत्नी का नाम मीरा हो जाएगा, और मीरा पत्नी है तो माइनस हो गई, सचिन की पत्नी है तो सचिन इसका पति हो गया। सचिन की बहन शारदा है और वह अर्जुन की पत्नी है। ध्यान से सुनना भाई, मैंने कहा सचिन की बहन कौन है? शारदा। ये शारदा हो गई, सचिन की बहन शारदा है और वह अर्जुन की पत्नी है, तो यहां पर अर्जुन लिख दो। दोबारा से, थोड़ा स्पेस कम है, एक बार दोबारा से समझते हैं। मीरा सचिन की पत्नी है। देखो ये हो गई मीरा, और मीरा किसकी पत्नी है? मीरा सचिन की पत्नी है, तो ये सचिन हो गया। मीरा सचिन की पत्नी है तो सचिन की पत्नी का नाम हो गया मीरा। आगे कहता है और वह अर्जुन, सचिन की बहन शारदा है, तो सचिन की बहन का नाम क्या हो गया? शारदा। और वह अर्जुन की पत्नी है, तो शारदा किसकी पत्नी बन गई? अर्जुन की। सही है मेरे प्यारे साथी, अर्जुन की। शारदा अर्जुन की पत्नी है तो अर्जुन शारदा का पति है। आगे क्वेश्चन कहता है अरुण शारदा का बेटा है, तो शारदा का बेटा है अरुण, तो यहां पर अरुण लिख दिया। अरुण शारदा का बेटा हो गया, शारदा से एक पीढ़ी नीचे। अर्जुन मीरा का भाई है, तो अर्जुन, ये जो अर्जुन है मीरा का भाई है, तो इसके बराबर में मीरा का नाम आ गया, मीरा का भाई है। सोनाली अर्जुन की बेटी है, सोनाली अर्जुन की बेटी है, तो इसका मतलब सोनाली अरुण की कौन हो गई? बहन हो गई, क्योंकि अर्जुन का बेटा अरुण है और सोनाली बेटी है, तो सोनाली और अरुण भाई बहन हो गए। कह रहा है अरुण सोनाली का कौन है? अरुण सोनाली का कौन है? तो अरुण सोनाली का भाई होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अरुण सोनाली का भाई होगा। सही है प्यारे साथी, यहां तक बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? सही है मेरे प्यारे साथी, यहां तक बताएंगे क्या हमें बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं? बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बेहतरीन, गजब, जबरदस्त, जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आज की क्लास का। ओ भाई साहब, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। ये क्वेश्चन तो पूरा पजल बेस्ड सा क्वेश्चन बन गया। चलो कोई नहीं, बोलो इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार बोल दो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दो कि कितना हो सकता है। सवाल ने कहा एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए और बी विवाहित जोड़ा है। ए और बी एक विवाहित जोड़ा है, तो हमने यहां पर बोला ए और बी विवाहित है, तो ए और बी को डबल लाइन के रिलेशन से शो किया जाएगा। ए और बी एक विवाहित जोड़ा है। क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि जिसमें ए पुरुष सदस्य है। मेरे प्यारे साथी, ए पुरुष है तो प्लस हो गया, ए पुरुष है तो बी कौन हो गया? उसकी पत्नी हो गई। बात आ गई समझ में? यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या गुड्डा? यहां तक क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यहां पर क्या लिखता है कि डी सी का इकलौता बेटा है। डी सी का इकलौता बेटा है, पर डी और सी कोई आया नहीं है। कह रहा है जो कि ए का भाई है। सवाल ने कहा जो कि ए का भाई है, तो जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। जो का प्रयोग किसके लिए? बाद वाले के लिए। तो ए का भाई कौन है? जो बाद में आया है, अर्थात सी। भाई डी और सी में बाद में कौन आया? सी। तो ए का भाई कौन हो गया? सी। तो ए का भाई सी हो गया। मेरे प्यारे साथी, ये सी ए का भाई हो गया। और क्वेश्चन ने कहा है कि डी सी का इकलौता बेटा है, तो सी से एक पीढ़ी नीचे डी हो गया, वो उसका इकलौता बेटा हो गया। कह रहा है कि ई डी की बहन है। ई डी की बहन है, तो मेरे प्यारे साथी अगर ई बहन है तो ई को यहां पर लिख दो। ई बहन है तो माइनस हो गई डी की। कह रहा है बी एफ की बहू है।
जो ये बी है ना, ये एफ की बहू है, तो इसका मतलब क्या है, एफ कौन है, ए की माता या पिता होगा, क्योंकि बेटा की पत्नी ही बहू होती है, और जिसका पति मर गया, इसका मतलब एफ का पति मर गया, तो एफ कौन है, पत्नी है। इसका पति मर गया है, मतलब पति मर गया, तो ये खुद कौन हुई, उसकी पत्नी हुई। सही है। सभी प्यारे साथी यहां तक बता दो, क्या यहां तक हमको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया है? क्या यहां तक हमको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया है? क्वेश्चन ने कहा है, यहां पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है, सुनो, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है? ये जो एफ है, ए से किस प्रकार, तो एफ ए की मां होगी, मां, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, एफ ए की मां हो जाएगी। 9वें क्वेश्चन में अभी एक बार चेक कर लेता हूं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन ने यहां पर लिखा है कि ई सी से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन ने लिखा है कि ई सी से किस प्रकार संबंधित है, तो मेरे प्यारे साथी ई कौन है, सी की चेक करो, ई सी से किस प्रकार, तो ई कौन है, सी की, तो इसके बेटा की बहन है, और बेटा की बहन को बेटी कहते हैं, बेटा की बहन को बेटी कहते हैं, बेटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब ये आ गया, कोई बात नहीं। 9वें क्वेश्चन में कुछ लोगों को समस्या थी कि भैया 9वें क्वेश्चन का आंसर डी होना चाहिए। डी क्यों होना चाहिए? बेटा इसने बोला है कि शोभा हरि से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात शोभा कौन है, हरि की। क्वेश्चन ने बोला है कि शोभा कौन है, हरि की, तो मुझे यहां पर ये बताओ कि हरि की बेटी कौन है, प्रिया, और प्रिया का बेटा कौन है, ये प्लस, तो बेटी का बेटा कौन हो गया, पोता, और पोते की बेटी परपोती होती है। बेटा परपोते की बेटी तो जब होती जब एक और पीढ़ी नीचे का मामला बनता, तो परपोती ही आंसर आएगा, बी ऑप्शन ठीक है। तो इसलिए समझेंगे बात को, दोबारा से सुन लो, शोभा हरि से, तो हरि की बेटी प्रिया, और प्रिया का बेटा ये वाला प्लस, तो बेटी का बेटा कौन, पोता, और पोता की बेटी परपोती, खत्म कहानी। चलो, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोगों के लगातार कमेंट थी कि भैया पहले हमें जो क्वेश्चन नंबर है वो दूसरा क्वेश्चन समझा दो, तो दूसरा क्वेश्चन मैं एक बार समझा देता हूं, फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला था ओ ए की मां है, तो ओ को हमने ए से एक पीढ़ी ऊपर रख दिया, बी सी और ई की मां है, अब बी और सी और ई में अभी तक कोई नहीं आया तो हटा दो, सी और डी भाई हैं और ए के पुत्र हैं, तो ए के पुत्र कौन है, सी और डी, तो ए से एक पीढ़ी नीचे सी और डी रख दिए, दोनों पुत्र हैं तो दोनों भाई भाई प्लस हो गए। आगे क्वेश्चन कहता है बी सी और ई की मां है, तो बी मां है सी और ई की, तो सी और डी भाई थे तो इनकी बहन या भाई ई बनेगा, और इसकी मां बी है तो पिता कौन था, ए, तो ए की पत्नी बी को बना दिया, तो पिता की पत्नी माता हो गई। यहां तक कोई दिक्कत है? आगे लिख रहा है कि जी ई की पुत्री है, तो ई की पुत्री का नाम, ई से एक पीढ़ी नीचे जी हो गई पुत्री, और एफ की फुफेरी बहन है, तो एफ की फुफेरी बहन कौन हो गई, जी। सीधी सी बात है, ये इसके पापा हैं, और पापा की ये कौन हो गई, बहन, भाई ई कौन हो गई, बहन हो गई, तो बहन की बेटी फुफेरी बहन हो गई। सवाल ने पूछा था एफ डी का पुत्र है, तो एफ पुत्र हो गया डी का, और बी का एफ से रिलेशन पूछा था, ये बी कौन है इस एफ का, तो इसके कौन है, पिता, और ये पिता की कौन है, माँ, तो पिता की माँ अर्थात दादी आंसर आ गया था। ठीक है भाई, ऐसे आंसर आया था, दादी करेक्ट जवाब था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद मेरे प्यारे साथी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। एक महिला की ओर संकेत करते हुए उर्मी ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी की बहू है। बहुत ध्यान से समझना, मौखिक रूप से क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे, तो कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, मुझे यह बताओ, उर्मी ने कहा, उर्मी से कहा है, एक महिला की ओर संकेत करते हो उर्मी से, उर्मी ने कहा है, उर्मी ने कहा है, ठीक है। तो इसने बोला है उर्मी ने क्या बोला है सुनो, इसने बोला वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, मेरे पिता का इकलौता बेटा कौन है, मेरे पिता का इकलौता बेटा,
मेरे पिता का इकलौता बेटा मेरा भाई हो गया। तो मेरे पिता के इकलौते बेटे अर्थात मेरे भाई की दादी मतलब मेरी दादी की बहू है। मेरी दादी की बहू कौन है? मेरी दादी की बहू मेरी मां है। मेरी मम्मी तो बहू है मेरी दादी की यार, मेरी मम्मी ही तो बहू है मेरी दादी की। बात आ रही है समझ में? तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोला हमने क्लास में, हमने क्वेश्चन का क्या बोल दिया, यह महिला उर्मी से किस प्रकार संबंधित है, तो मां करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ बेटा टॉपिक वाइज ही दूंगा मैं आपको, पूरा का पूरा मर्ज करके। बात हो गई भाई, उससे बात कर लो तो यार। हाँ भाई, तो मां करेक्ट आंसर। एक काम और कर लेना, उर्मी ने कहा, ये ने कर लेना, उर्मी ने कहा है, ठीक है, उर्मी ने कहा। आगे क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छी तरीके से समझना, ये क्वेश्चन क्या। हाँ भाई, एक फोटो को देखकर एक लड़के ने कहा वो मेरे पिताजी की माता, सुनो, मेरे पापा की माता। भाई जो सुनो, लड़के ने कहा है वह मेरे पिताजी की माता, तो मेरे पिताजी की माता कौन है? मेरे पिताजी की माता, मेरे पिताजी की माता कौन हुई? मेरी दादी के इकलौते बेटे। दादी के इकलौते बेटे कौन हुए? पापा की पत्नी है, पापा की पत्नी, इसका मतलब पापा की पत्नी है, तो वो कौन, महिला कौन हो गई? वो महिला उसकी मां हो गई, पापा की पत्नी मां होती है। पर सवाल पूछा लड़के की बुआ का लड़की से क्या रिश्ता है? लड़के की बुआ का लड़की से क्या रिश्ता है? लड़के की बुआ का लड़की से क्या रिश्ता है? लड़के की बुआ का लड़की से क्या रिश्ता है? लड़के की बुआ का लड़की से क्या रिश्ता है? लड़की से या किससे? दादा के इकलौते बेटे, पिता का बेटा भाई हो गया। कह रहा है मेरे पिताजी की माताजी, पिताजी की माता दादी, दादी के इकलौते बेटे यानी पिता की पत्नी है, तो पिता की पत्नी कौन हो गई? मां। लड़के की बुआ का, ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मर्ज हो गए मेरे प्यारे साथी, इसे यहां से हटा देना। ये क्वेश्चन यहां से दो मर्ज हो गए, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहां पर क्वेश्चन ने कहा है लड़के, क्वेश्चन को अब ऐसे समझना, क्वेश्चन ने कहा है वो लड़का किसकी फोटो को देख रहा है। क्वेश्चन में इतना बताना है बस, या फिर क्वेश्चन पूरा है, कोई दिक्कत है इसमें? एक बार मैं भी देख लेता हूं, हो सकता है पूरा ही हो, और एक बार कोशिश कर लेता हूं। एक फोटो को देखकर एक लड़के ने कहा वो मेरे पिताजी की माताजी, पिताजी की माता दादी के इकलौते बेटे, दादी का इकलौता बेटा कौन हो गया? दादी के इकलौते बेटे हमारे पापा हो गए, और पापा की पत्नी है मतलब हमारी मम्मी हो गई। तो सवाल ने कहा लड़के की बुआ का लड़की से क्या रिश्ता है? लड़के की बुआ का लड़की से, कौन सी लड़की से बात कर रहा है ये? लड़के की बुआ का, लड़के की बुआ, लड़के ने तो कहा लड़के की बुआ कौन हो गई? लड़के की बुआ हो गई लड़का के पापा की बहन, का लड़की से क्या रिश्ता है? का लड़की से क्या रिश्ता है? तो लड़की से थोड़ा ही होगा ये रिश्ता। लड़के की बुआ का लड़के के पिता से, ऐसे लिख लो, लड़के के पिता से क्या रिश्ता है, ऐसे लिखो। लड़के की बुआ का लड़के के पिता से क्या रिश्ता है, ऐसे लिखो भाई। इसे पूरा क्वेश्चन ऐसे लिखो मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन को ऐसे लिखो, लड़के की बुआ का लड़के के पिता से क्या रिश्ता है। क्वेश्चन को ऐसे एक छोटा सा करेक्शन कर लेना प्लीज, एक छोटा सा करेक्शन कर लो कि लड़के की बुआ का लड़के के पिता से क्या रिश्ता है। अब बता दो आंसर क्या है, अब बता दो। तो अब बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये लड़की, यहां पे ये नहीं पता चल रहा ये किसकी लड़की की बात हो रही, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। तो एक बार सभी प्यारे साथी अब बता दो,
तो इसने कहा एक फोटो की और देखते को देखकर एक लड़के ने कहा है वो मेरे पिताजी की माता, यानी पिताजी की माता कौन, दादी के इकलौते बेटे, दादी के इकलौते बेटे कौन हुए, पिता की पत्नी है। तो पिता की पत्नी कौन हो गई, पिता की पत्नी कौन हो गई, पिता की पत्नी कौन हो गई, मतलब मम्मी। अब इस क्वेश्चन ने पूछा है लड़के की बुआ, तो लड़के की जो बुआ है, लड़के की बुआ का लड़के के पिता से क्या रिश्ता है, तो लड़के की बुआ लड़के के पिता की बहन हो जाएगी। भाई बुआ हमारे पिता की बहन ही तो होंगी, तो ये आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छोटी सी त्रुटि है जो मैंने यहां पर ठीक कराई आप लोगों के लिए। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे साथी आप लोगों को खुद से बताना है कि क्या आंसर होगा। और ये टॉपिक अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, बेहतरीन और शानदार तरीके से। मेरे प्यारे दोस्त, अब हमारी मुलाकात अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ होगी, और जो हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। ठीक है, तो नया टॉपिक हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे। बहुत शानदार तरीके से कोशिश होगी कि हम बेहतरीन तरीके से कैलेंडर को सीख सकें। ठीक है, बाकी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे। बीच में थोड़ी सी एप्लीकेशन की वजह से एक दो दिन क्लास अपलोड वगैरह होने में दिक्कत आई थी। मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद है अब आगे सब कुछ बढ़िया चलेगा, लेकिन वो गलती भी मेरी तरफ से नहीं थी, आप इस बात को समझो। मैं अपनी ओर से बेहतर पढ़ाने के लिए जान लगाता हूं, लेकिन अगर कोई टेक्निकल दिक्कत है और कोई क्लास मान के चलो, तब तो दिक्कत है कि मैंने क्लास ही ना ली, मैंने पढ़ाया ही नहीं, तब तो मेरी दिक्कत है। लेकिन अगर मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, बढ़िया तरीके से कंटेंट दे रहा हूं, उसके बाद अगर ऐसा हो जाए कि कोई क्लास अपलोड वगैरह टेक्निकल इशू की वजह से, एप्लीकेशन की दिक्कत से ना हो पाए, तो प्यारे बच्चे इस बात को आप भी समझा करो कि आखिर कमी कैसे आई। लेकिन ये कमी कभी 6 महीने में, 1 साल में एक आध बार होती है। तो अब सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं गुड्डा कल आपसे एक नई क्लास में कैलेंडर टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, ये जरूर बताना कि ब्लड रिलेशन कितना समझ में आया है। ब्लड रिलेशन स्पेशली वो बच्चे जिनको कभी समझ में नहीं आया, गुड्डा शाम को टेलीग्राम पर ये जरूर बताना कितना तुमको समझ में आया है, जरूर बताना। मैं एक एक बच्चे की कमेंट जरूर पढ़ूंगा और आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।